बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है और दिन है सोमवार का। आज वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमात की समाअत थी। शीरीन मज़ारी साहिबा का केस था, उसके बाद इमरान रियाज ख़ान, समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत थी। उन केसेस का अहवाल मैं अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है, जिस बारे में हमारे ज़राए ने हमें बताया है, और वो ये है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियाँ कम कराने की बड़ी और संजीदा कोशिशों का आगाज़ हो गया है। इसकी वजह क्या है और क्यों ये किया जा रहा है? इस वक्त जो पहले मैं आपको जो सिचुएशन है वो बता दूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के बारे में जो जज्बात हैं वो वही हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले तक मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त वही जज्बात जो है वो इमरान खान साहब के बारे में है। और इसमें यह भी है कि इमरान खान साहब को एक सिर्फ एज हासिल है, और वो ये है कि वहाँ पर तो जो अफसरान हैं, जो जवान हैं, जो फ़ौज की क़यादत है, वो तकरीबन 90% सब एक पेज पर थे जब सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मामला था, मरीम नवाज़ का मामला था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डॉन लीक्स किया, जिस तरह से उन्होंने बाहर की क़ुव्वतों के साथ मिल किया पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ साजिशें की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड बनवाए जाते थे, फिर करप्शन और लूटमार की वजह थी, डॉन लीक्स, ये सारे मामला जो हैं बहुत सारी वजूहात थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो जवानों के अंदर और अफसरान के एक लेवल तक जो है वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की पजीराई है, फिर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान में बहुत ज़्यादा पजीराई है। तो ये एक फ़र्क जो है वो मौजूद है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले, पहले उन्होंने उस तरह से बात नहीं की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बात करना शुरू की और कुछ मुलाकातों में उन्होंने बहुत सख्त बातें की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और उन्होंने यानी ये कैटेगोरिकल कहा कि जो अदम एतमाद हुई है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, उन्होंने कराई। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा कि जो हमारे बंदे तोड़े गए वो तो अब जो पीटीआई के लोग हैं, जो कुछ उनके करीबी लोग हैं, वो तो नाम भी लेते हैं कुछ अफसरान का कि वो लोग थे जो हमारे बंदे तोड़ने वाले थे। फिर आपके सामने यहाँ तक कहा गया कि जनाब वो कौन किस मेस में ठहरा, किस गेस्ट हाउस में ठहरा, ये तक सारी जो है वो बातें की गई। और फिर ओपनली जलसों के अंदर फिर इमरान खान साहब ने ट्वीट्स भी किए कि न्यूट्रल्स को हमने कहा था कि अगर आप हमारी हुकूमत को इस तरह गिरने देंगे तो मुल्क के साथ यही होगा। ये सारी चीज़ें जो हुई और काफ़ी सारी बार आपके सामने है, वो कोई चीज़ें ढकी छुपी नहीं हैं। उसके बाद यहाँ तक भी हुआ कि अच्छा फिर इसमें इस हुकूमत का भी बड़ा किरदार है, जो मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत भी बहुत सारी चीज़ों में जो ख़ुद कर रही है वो भी तासुर ये दे रही है कि हम फ़ौज के कहने पर कर रहे हैं, और वो अपने जो करीबी उनके सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए मसलन ये जो अभी उन्होंने पूरे पंजाब में जो शेलिंग की, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जो औरतों के साथ जो कुछ किया गया, जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, जो जास्ती दहशतगर्दी की इंतहा की गई, उस पर नून लीग ये तासुर दे रही है कि जनाब हम तो ना करते, लेकिन ये उधर से हुक्म था कि अब इसको फिक्स करना है इमरान खान को। जो सहाफ़ी के ऊपर FIR हुई, चाहे वो इमरान रियाज ख़ान हों, साबिर शाकिर साहब हों, समी इब्राहिम साहब हों, अरशद शरीफ साहब हों, जितने भी सहाफ़ियों के खिलाफ FIR हुई हैं, हुकूमत अपने सहाफ़ियों के ज़रिए और इन सहाफ़ियों को, सहाफ़ी तंजीमों को यही कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फ़ौज करा रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। और फिर आप ये देखें कि हैरानकुन तौर पर जो है वो इस वक्त जो वो 5th जनरेशन वॉर लड़ने वाले थे, जो हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान के का बयानी आगे लेकर गए, पाकिस्तान के दुश्मनों को काउंटर किया, जो पाकिस्तान के दुश्मनों का नैरेटिव था उसको काउंटर किया। बल्कि आपको याद होगा कि आसिफ गफूर साहब, जनाब आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सहाफ़ियों की तस्वीरें दिखाई थी, उनके नाम दिखाए थे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों को के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानी को आगे बढ़ाते हैं। आज दिलचस्प बात यह है कि वो फ़ौज के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं देखने की हद तक, क्योंकि असल में वो फ़ौज के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं मरीम नवाज़ की मोहब्बत में। जिस दिन मरीम नवाज़ दोबारा फ़ौज को गालियाँ देना शुरू करेंगी तो वो सबसे आगे होंगे गालियाँ देने में, वो वक्ती तौर पर सिर्फ फ़ौज के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। और जिन लोगों ने 5th जनरेशन वॉर लड़ी वो सारे के सारे इस वक्त ज़ेर ताब हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIRs हो रही हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हुसैन हक्कानी आजकल पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान बने हुए हैं, मेमो गेट वाले। तो ये हालात भी हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से पाकिस्तान में होते हुए देखने थे। फिर आपको पता है कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और मैं कोई बात नहीं करूँगा, मुझे बहुत धोखे दिए गए हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें नहीं प्राइम मिनिस्टर होते हुए आखिरी 1-1.5 महीने में, वो कहते हैं कि मुझसे बहुत गलत बयानियाँ की गई, मुझसे जो बात कही जाती थी मुझे नज़र आ रहा होता था कि ये गलत बयानी की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मैं खामोश हो जाता था। लेकिन बाद में वो चीज़ें साबित होती थी कि ये गलत बयानी थी, झूठ था, ये ट्रैप था, ये धोखा था, ये फ्रॉड था। यहाँ तक इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं। लेकिन
पीटीआई के अंदर पहले ये बात होती रही और अब तो ये बहुत ज़्यादा बात हो गई कि ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आपने आगे इलेक्शन लड़ना है और आपने इलेक्शन लड़ के आना है तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत मजबूत है। इस्टेब्लिशमेंट क्यों मजबूत है? इस्टेब्लिशमेंट इसलिए मजबूत है कि बदकिस्मती से जो भी पार्टी जीतती है, जो बाकी जमातें होती हैं वो पहले दिन से कोशिश करने लग जाती हैं फ़ौज के पास आना जाना, मिन्नत तरला, और कि किसी तरह से जी हमें खिदमत का मौका दे दें, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि मियाँ नवाज शरीफ बूटों में लेट जाएंगे? कोई तसव्वुर कर सकता था कि मरीम नवाज़ बूटों के ऊपर ज़बान रख देंगी? मतलब शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो सबको पता है कि वो बूट पॉलिश करते हैं, लेकिन तसव्वुर नहीं था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी भतीजी को एक आध बार थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे पॉलिश, और वो इस तरह से ज़बान रख देंगी बूटों के ऊपर और कहेंगी कि अब मैंने बूटों से ज़बान नहीं उठानी, और वो नहीं उठा रही। और वो जिस तरह से आके जिनको गालियाँ देती थी उनका जिस तरह से दिफा करती हैं, तो कोई भी वो सियासी शख्सियत जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म, हया और क्या और अल्फाज वो ख्वाजा से वाले, वो ये नहीं कर सकते कि आपने, वो शेख रशीद ठीक कहते हैं कि जितनी बार इन्होंने थूका है ना उतनी बार बूट इनसे चटवाए जा रहे हैं और ये चाट रहे हैं। खैर ये तो बूट चाटना क्या, ये तो ज़बान ही रख दिया है और वो तो ज़बान उठा ही नहीं रही। उनको डर है कि मैंने ज़बान उठाई तो कहीं कोई और किसी को मौका ना मिल जाए, तो इसलिए वो ज़बान भी नहीं उठा रही। और उनके हामी साफ़ी जो हैं वो भी, मेन मरीम साहिबा ने ज़बान रखी हुई है तो ऊपर नीचे बूटों के जहाँ जगह मिल रही है, तो उनके जो हामी साफ़ी उन्होंने भी वहाँ पे ज़बानें रखी हुई हैं कि बस कोई एक ज़रा भी जगह को खाली ना हो, कहीं कोई और आके ज़बान ना रख दे। तो अब ये बात हो रही है कि देखें, अगर आपने इलेक्शन लड़ के आना है, इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आप इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर बात करके, और नामुमकिनात में से है कि आप इक़्तिदार में आ जाएं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो कर सकती है, वो आपका रास्ता रोक सकती है, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों से आपके खिलाफ फैसले आ सकते हैं और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अदालतों से दोबारा इमरान खान साहब को और पीटीआई को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले हैं और मिल भी रहे हैं और ऑन मेरिट मिल रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक मिल रहे हैं। दूसरा फिर यह है कि खारजा पॉलिसी पे एक बड़ा एक तजाद नहीं इख्तलाफ नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब। इमरान खान साहब वाज़े तौर पर चाहते हैं कि रशिया और चाइना के हम ब्लॉक में चले जाएँ, हमारा मुस्तकबिल उनके ब्लॉक से मुराद है कि उनके हम ज़्यादा करीब हों, अमरीका के उस तरह से वो ना हो। लेकिन इमरान खान साहब जो तासुर देते हैं उसके मुताबिक है कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नहीं, हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो अमरीका के साथ जुड़ा हुआ है। ये यानी इमरान खान साहब की बातों से तासुर मिलता है। तो ये एक बड़ा एक आपस में एक इख्तलाफ है और बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ है। यानी ये तो इस वक्त इमरान खान साहब से तासुर ये मिलता है कि वो जब इक़्तिदार में अगर आते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त पॉलिसी जो है वो अपनाएंगे। तो इन चीज़ों से ज़्यादा जो इस पे तो खैर पीटीआई के अंदर ये है कि नहीं, जब क़यादत मौजूदा चेंज होगी तो चीज़ें बहुत सारी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो तलखी है वो क़यादत और इमरान खान के दरमियान जो है वो चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं। लेकिन दूसरा मामला इंपॉर्टेंट है, वो बतौर इदारा इमरान खान साहब को उनके साथ एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करनी है। ख़ारजा महाज के ऊपर क्या मामला होंगे, ख़ारजा पॉलिसी क्या होगी। तो साथ ही है कि अगर इमरान खान साहब इंगेज नहीं होते और इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप बार बार ये बात ना करें कि ब्लॉक कर दिए, नंबर ब्लॉक कर दिए, इससे हमारा मकसद इदारे के सरबराहान की तज़हीक करना नहीं है, इससे मामला और ज़्यादा ख़राब होंगे। तो उसमें यह है कि जब तक इमरान खान साहब इंगेज नहीं होंगे तब तक ये होगा कि, और वो कुछ जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान इंगेज हो, उनकी राय ये है कि इमरान खान साहब अगर इंगेज होना चाहेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनको इंगेज करेगी, जितनी उनकी सब पॉपुलैरिटी है, जितनी आवाम के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि अब चीज़ें वो नॉर्मलाइज़ करें, बजाय इसके कि ये तलखियाँ मज़ीद आगे जाएँ और मज़ीद जो है वो नुकसान हो, इदारे का भी नुकसान हो, पाकिस्तान का भी नुकसान हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। अना ज़िद इस बात को चलें एक लम्हे के लिए हम साइड पर रख देते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है या फ़ौज का मौक़िफ़ ठीक है, इसको एक लम्हे के लिए आप साइड पर रख लें। लेकिन इस लड़ाई का अगर हम कहें कि इनकी अना की जंग है तो अना किसी एक की जीत जाएगी, या फ़ौज की अना जीत जाएगी और ज़िद जीत जाएगी, या इमरान खान की अना और ज़िद जीत जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में ये लड़ाई बरकरार रहे, वो जीते, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और हर रोज़ हो रहा है, हर लम्हे के साथ हो रहा है। जो लोगों के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो इर्रिपेयरेबल लॉस हो रहा है, ख़ास तौर पे इदारे का, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। तो अब ये साथ ही ये भी है तहरीक इंसाफ के अंदर कि अगर हम इंगेज होंगे, इमरान खान साहब इंगेज होंगे, बात करेंगे, तो ये जो मौजूदा इन 16 जमातों की जो सपोर्ट है वो कम होगी। क्योंकि अभी तक तो यहाँ तक मैंने आपको कहा है ना कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिस तरह रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, वो ये समझते हैं कि ये सब के सब मास्टरमाइंड इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी थी। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जो इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा था वो पुलिस को चला रहा था, वो DPO को मैनेज कर रहा था, वो कह रहा था कि ये करो। यानी इस हद तक जो है वो एतमाद का फुकदान है, इस हद तक एक दूसरे पर शकूक व शुबहात हैं। तो ये सारे मामला हैं। और फिर मैंने कहा कि राना सनाउल्लाह भी ये तासुर दे रहे हैं कि भाई हमें तो वो कह रहे हैं कि ये सारी जो है वो ये करें। अब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है नहीं होती ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके हवाले से अब कोशिश शुरू कर दी गई है कि किसी न किसी तरह से बहरहाल इमरान खान साहब इंगेज हों, बात करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये है कि इसलिए बात करें कि वरना आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, आपके लोग इधर उधर किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों से आपके खिलाफ फैसले कराए जाएंगे, कमज़ोर इदारा है ना, और फिर एक ये क्रैकडाउन, ये सारी चीज़ें होंगी, ये हुकूमत के पीछे खड़े रहेंगे। तो हुकूमत, मीडिया आपको पता है कहाँ से चलता है, कौन इनको मैनेज करता है मीडिया को, और ये हुकूमत जो है इसकी जब तक सपोर्ट रहेगी वहाँ से तो इनको आप नहीं गिरा सकते। हाँ, जिस दिन इदारा वाकई ये तहरीक इंसाफ की परसेप्शन है, उनका ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं उनका यकीन है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल होगी जिस तरह कहती है, और उन्होंने शहबाज शरीफ के पीछे से अपना हाथ खींचा, तो उसी दिन शहबाज शरीफ चंद घंटों के अंदर अंदर धड़ाम से गिर जाएंगी, उनकी हुकूमत गिर जाएगी। उनकी हुकूमत जिन बैसाखियों पर खड़ी है वो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी हैं। तो ये इस वजह से जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अब ये किस हद तक कोशिशें जो है वो कामयाब होती हैं नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता, ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।